अध्याय 131 कल्ट मास्टर, मैं कबूल करूंगा। पलक झपकते ही चंद्रमा उपासना संप्रदाय के मुख्य मंदिर में सू वेन का तीसरा दिन था। विभिन्न हॉल के 100 से अधिक स्टार रैंक विशेषज्ञ यहां एकत्र हुए थे। उनमें से ज्यादातर युवा मार्शल कलाकार थे जिनकी क्षमता अधिक थी। कुछ 9वीं कक्षा के स्टार रैंक भी थे जो टूटने वाले थे। ये स्पष्ट था कि जब मून उपासना संप्रदाय के स्वामी ने अपने अधीनस्थ हॉल की ताकत को नियंत्रित किया, तो वह उस ताकत को भी बढ़ा सकता है जिसकी उसने आज्ञा दी थी। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार रहा था। शाखा की तुलना में मुख्यालय बहुत अधिक गुप्त था। यदि किसी के रास्ते का नेतृत्व नहीं किया जाता है, तो इसे जिन्युआन टाउन के बगल के जंगल में ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। तथाकथित मुख्य मंदिर हालांकि अपेक्षाकृत विरल था। आखिरकार मून उपासना संप्रदाय एक गहरी पृष्ठभूमि के साथ कुछ महान संप्रदाय नहीं था। पहली पीढ़ी के संप्रदाय के गुरु ये होंग सांकियन थे। होंग सांकियन ने खुद से मून उपासना संप्रदाय की स्थापना की और कुछ साल पहले जनशक्ति विकसित करने के लिए इस पद्धति के बारे में सोचा। तब से यह तेजी से विकसित होना शुरू हुआ। इससे मदद नहीं मिल सकी। यदि वे सामान्य संप्रदायों के तरीकों का उपयोग करते हैं, तो चंद्रमा पूजा संप्रदाय की प्रतिष्ठा दूसरों के लिए बहुत कम थी और शिष्यों की भर्ती करना आसान नहीं था। वह केवल एक अलग दृष्टिकोण ले सकता था। कहने की जरूरत नहीं है, वह वास्तव में खुद के लिए एक नाम बना दिया। इस समय होंग सांकियन अपने बगल में अपनी कल्ट मिस्ट्रेस के साथ उच्च मंच पर खड़ा था। ईमानदार होने के लिए, भले ही वे जिनयोग ने कल्ट मिस्ट्रेस की सुंदरता पर टिप्पणी की थी, सू वेन ने उसे देखकर थोड़ा निराश किया था। यद्यपि उसे एक सौंदर्य माना जा सकता था, उसके उत्तम रूप के संदर्भ में उसकी तुलना कुई यूमियन और झी यी से नहीं की जा सकती थी, जो ड्रॉप डेड भव्य थे। इसके अलावा वह थोड़ी बुरी थी। हालांकि वह एक मार्शल कलाकार भी थी और उनकी खेती सभ्य थी, फिर भी समय उनके शरीर पर निशान छोड़ गया। अच्छी तरह से जीने के अलावा उसके पास शायद जीवन में और कुछ नहीं है। ओह, वह अच्छी तरह से नहीं रह सकती है। सू वेन म्यूज्ड। वो लाई उसके बगल में था और सू वेन के विपरीत वह कल्ट मिस्ट्रेस को घूरता रहा। आखिरकार कल्ट मास्टर की तुलना में जो वहां बोल रहा था, उसके बगल में कल्ट मिस्ट्रेस आंख को अधिक प्रसन्न कर रही थी। आप सभी मेरे चंद्रमा उपासना संप्रदाय के भविष्य हैं। हमारा संप्रदाय केवल बहुत कम समय के लिए स्थापित किया गया है। ये वह समय है जब हमें लोगों का उपयोग करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन की आंखें खाली थीं। उन्होंने अपने पिछले जीवन में कई बार इस तरह का ब्रेन वॉश भाषण सुना था। अचानक सू वेन ने देखा कि कल्ट मिस्ट्रेस उसे एक चुलबुली नजर फेंक रही थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपने सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की? उद्धरण चिन्ह। ये सही नहीं लगता। इस समय सू वेन ने देखा कि वू लाई, जो बगल से खड़ा था, और भी लंबा खड़ा था। हो, वह वास्तव में गोरिल्ला पसंद करती है। उद्धरण चिन्ह। इस समय सेक्ट मास्टर होंग ने कहा, हमारे चंद्रमा पूजा संप्रदाय की नींव पहले ही स्थिर हो गई है। मैंने इस प्रकार अपने संप्रदाय से कई व्यक्तिगत शिष्यों को लेने का फैसला किया है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने सू वेन पर अपनी निगाह डाली और कहा, जुओ किंग और मैडम ने मुझे पेश करने के बाद मैंने सू डकियान को अपने पहले शिष्य के रूप में लेने का फैसला किया है। 20 वर्ष से कम आयु के अन्य लोगों के लिए उनका परीक्षण किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि उसे लेना है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन स्तब्ध था। जुओ किंग वह था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन कल्ट मिस्ट्रेस के बारे में क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि यह जुओ किंग और यह कोक्वेटिश कल्ट मिस्ट्रेस? कोई आश्चर्य नहीं कि यह साथी इतना आश्वस्त है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जू किंग और कल्ट मिस्ट्रेस ने उसी समय चिल्लाया, बधाई, एक प्रतिभा प्राप्त करने के लिए कल्ट मास्टर। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद चीयर्स की सुनामी आई। इसने कल्ट मास्टर होन को बहुत संतुष्ट किया। इस समय एक जोरदार चिल्लाहट सुनी गई, एक प्रतिभा प्राप्त करने के लिए कल्ट मास्टर को बधाई। उद्धरण चिन्ह। बाहर से एक आकृति निकली। ये ली जू था। उन्होंने हांग सांकियन के पक्ष में उड़ान भरी और मुस्कुराते हुए कहा, कल्ट मास्टर, इस अधीनस्थ ने 5000 मजबूत युवकों को वापस लाया और उन्हें विभिन्न खानों में वितरित किया। हमें अपनी खनन जनशक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। होंग सांकियन जोर से हंसे। ये बहुत अच्छा है। एकदम बढ़िया। उस स्थिति में मेरा चंद्रमा उपासना संप्रदाय निश्चित रूप से समृद्ध होगा। ली जुए ने अपने हाथों को काट लिया और सू वेन को प्रणाम किया। वह मुस्कुराया और कहा, ये सू डाकियान काफी भाग्यशाली है। भविष्य में जब आप कल्ट मास्टर होन का अनुसरण करते हैं, तो आपको मार्शल आर्ट का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए और सुस्त नहीं होना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वह पहले से ही हांगकांग के पहले शिष्य थे। ली ज्यू भी उससे दोस्ती करना चाहती थी। जिस क्षण उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंख के कोने से वू लाई को देखा, उसकी आंखों के तेज होने से पहले उसे पहली बार ले जाया गया था। सू वेन ने अपने दिल में शाप दिया, नेता, ये कौन है? NO12 बी जान .com। ली जू ने वू लाई पर इशारा किया। जुओ किंग को देखने के लिए मुड़ने से पहले संप्रदाय मास्टर होंग दंग रह गए थे। जुओ किंग भी थोड़ा उलझन में था क्योंकि उसने जल्दी से कहा, ये सू डकियान का भाई है, चूले। उनके दोनों पिता राजधानी के 100 फूलों के मंडप के दाना है। उनका गहरा रिश्ता है और उनकी खेती का स्तर ऊंचा है, इसलिए सू डकियांग ने उन्हें संप्रदाय में खींच लिया। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, जुओ किंग, आप अपने आप पर एक बड़ी आपदा लाए हैं। ली जुए ने गहरी आवाज में कहा, इस आदमी के पिता 100 फूलों के मंडप के दलाल कैसे हैं? उनके पिता रापिया के जनरल हैं, अदालत, वू कुनहू। उसका नाम वू लाई है। मैंने उसे कई बार सेना में प्रभारी का नेतृत्व करते देखा है। उद्धरण चिन्ह। वू वेन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया क्योंकि उन्होंने सू वेन को देखा। सू वेन ने गहरी आवाज में कहा, सीनियर, क्या आप गलत हैं? मेरे भाई का उपनाम वू नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ली जू ने ठंड से कहा, वह वू लाई है या नहीं, हम जानते हैं कि एक बार युवा और मजबूत पुरुष बाहर के लोगों को पूछने के लिए कहते हैं। ये बच्चा हमेशा पहले हर लड़ाई में आगे बढ़ रहा था, इसलिए बहुत से लोग उसे जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन का दिमाग दौड़ गया। वह जानता था कि वह बड़ी मुसीबत में है। कई उच्च रैंकिंग वाले विशेषज्ञों के साथ और 100 से अधिक स्टार रैंक मार्शल के साथ उनके और वू लाई के लिए चार्ज करना बिल्कुल असंभव था। कल्ट मास्टर, रुको, सू वेन चिल्लाया, मैं कबूल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वू लाई चौंक गया था। उसे पता नहीं था कि सू वेन का क्या मतलब है। मैं जबरदस्ती कर रहा था। ये वू लाई वास्तव में वू कुनहू का बेटा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उसे पवित्र पंथ में नहीं लाता तो वह मेरे पूरे परिवार को मारने के लिए लोगों को राजधानी भेजता। मुझे मजबूर किया गया था। सू वेन रोया। वू ले ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, सू डकियांग, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? उद्धरण चिन्ह। वह सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार था। एक मरना दोनों से बेहतर था। इस अचानक बदलाव ने सभी को चौंका दिया। सू वेन रोया, कल्ट मास्टर, मैं तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि मैं संप्रदाय में प्रवेश नहीं करता और इस साथी को गुप्त रूप से रिपोर्ट करने से पहले आप मेरे बैकर के रूप में हैं। मुझे इतनी जल्दी खोजे जाने की उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तव में पवित्र पंथ को धोखा नहीं देना चाहता था। होंग सांकियन ने उन दोनों को देखा और अपनी उंगलियों को मोड़ दिया। उन्होंने ठंड से पूछा, वू लाई, आपने हमारे संप्रदाय में घुसपैठ क्यों की? उद्धरण चिन्ह। वू ले ने ठंड से कहा, चूंकि महामहिम ने हमें आप सभी को भगाने का आदेश दिया है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से महामहिम की सेवा करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, चूंकि आप मेरे संप्रदाय में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हैं, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। पुरुष, इस साथी को दूसरों की चेतावनी के रूप में एक मानव छड़ी में बदल दें। उद्धरण चिन्ह। वू लाई की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। इस समय सू वेन चिल्लाया, रुको। उद्धरण चिन्ह। हांग सांकियन का शरीर हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जैसा कि उन्होंने कहा, और आप, बबुआ, मैंने आज भी आपको बंद नहीं किया। पंथ के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत करने के लिए मैं आपको 1000 कटौती का दर्द महसूस करवाऊंगा। मास्टर, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे खत्म करने दें। सू वेन ने अपने गुरु को बुलाया और समझाया, मास्टर, ये वू ली के पिता वू कुनहू हैं, और वह वर्तमान में लड़ने के लिए ली प्रांत में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि आप उसे मारते हैं तो वू कुनहू निश्चित रूप से पागलपन का प्रतिकार करेगा। जब वह समय आएगा तो इससे हमारे चंद्रमा पूजा संप्रदाय को क्या लाभ होगा? मेरी राय में आप वू लाई को नियंत्रित क्यों नहीं करते हैं और अन्य संप्रदायों पर हमला करने के लिए वू कुनहू से गुप्त रूप से संपर्क करते हैं? उसका अपना बेटा आपके हाथों में है, इसलिए वह आज्ञाकारी रूप से आपके आदेशों का पालन करेगा। जब वह लगभग हत्या कर देता है तो आप वू लाई को छोड़ सकते हैं और हमारे चंद्रमा पूजा संप्रदाय को छिपा सकते हैं। सबसे पहले, वू लाई घायल नहीं है, और दूसरी बात, वू कुनहू ने हमारे नियंत्रण में कई लोगों को मार दिया होगा। अगर वह इस मामले को फैलाता है तो वह खुद को भी मूर्ख बना देगा। वह केवल इस कड़वे फल को निगल सकता है और तब तक इंतजार कर सकता है जब तक वह ली प्रांत नहीं छोड़ देता। तब तक ली प्रांत हमारे संप्रदाय का खेल मैदान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 132 शत्रु से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे साथी भाग गए। सू वेन के शब्द काफी प्रशंसनीय लग रहे थे। होंग सांकियन गहरे विचार में गिर गया।
ली जू ने कहा, सैक्ट मास्टर, इस साथी की बकवास मत सुनो। वो कुन्हू का स्वभाव कितना अस्वाभाविक है। यदि हम उसे धमकी देते हैं और यह बेकार है, तो वह निश्चित रूप से हमारे चंद्रमा पूजा संप्रदाय को लक्षित करेगा और हमें काटने के लिए आएगा। इसके अलावा, चूंकि यह वू लाई हमारे मुख्य मंदिर में प्रवेश कर चुका है, इसलिए हमारी स्थिति पहले ही उजागर हो सकती है। ये साथी समय के लिए रुक रहा है। एक बार वो कुन्हू और मार्शल इंस्पेक्टरेट आने के बाद हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस अधीनस्थ की राय में हमें जल्दी से उसे चुप कराना चाहिए और मुख्यालय को दूर ले जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने जल्दी से कहा, आपको ऐसा क्यों करना है? मास्टर, यदि आप मुख्यालय के उजागर होने से चिंतित हैं, तो आप पहले मुख्यालय को स्थानांतरित कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे वो कुन्हू को मना सकते हैं। बहुत देर नहीं हुई। यदि आप सफल होते हैं, तो हमारा मून उपासना संप्रदाय जल्द ही ली प्रांत को एकजुट करेगा। उद्धरण चिन्ह। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। होंग सांकियन ने सु वेन को मुस्कुराते हुए देखा। जुओ किंग ने कहा कि आप जल्दी से तैयार हैं। आज आपको देखकर आप वास्तव में जल्दी हैं। दुर्भाग्य से आप आज यहां मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं आपको नहीं मारता, तो भविष्य में हर कोई मुझे धोखा नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, होंग सनकियन ने अचानक दबाव की लहर का उत्सर्जन किया। वह चिल्लाया, ली जुए, इन दोनों को पकड़ लो और उन्हें 1000 टुकड़ों में हैक कर लो। ये दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा। मेरा चंद्रमा प्रार्थना संप्रदाय गद्दारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का बहाना या विश्वासघात नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने जुओ किंग को देखने के लिए मुड़कर देखा। आपने इस बार गलत किया है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद रखें। अगली बार नहीं होगा। एम्फ। उद्धरण चिन्ह। लोगों को मुख्यालय स्थानांतरित करने की व्यवस्था करें। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सु वेन और वू लाई की पूरी तरह से अवहेलना की। आखिरकार, ली जुए एक पृथ्वी रैंक विशेषज्ञ थे। ली ज्यू ने छलांग लगाए और सु वेन और वू ली की ओर बढ़ गए। रन। उद्धरण चिन्ह। अचानक, भीड़ से एक जोर से चिल्लाया। उनमें से एक ने अपनी हथेली से हमला किया और ली जू पर बेरहमी से हमला किया। हिंसक ट्रू क्यूई बाहर निकल गया और ली जुए का खून हवा में उड़ गया। ये फूएन था। ये साथी वास्तव में अंदर घुसने में कामयाब रहा। उसने अपने चेहरे पर भेस को फाड़ दिया और चिल्लाया, सु वेन, वू लाई, आप दो जल्दी से घेरा से बाहर निकलते हैं। मैं उन्हें रोकूंगा। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि ली जुए केवल पृथ्वी रैंक के 4वें ग्रेड पर था, लेकिन उसे बेरहमी से फूएन के चुपके हमले से उड़ान भरी गई थी। उसकी छाती अंदर घुस गई और ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा देर नहीं जिएगा। जिस क्षण फूएन ने हमला किया, होंग सांकियन भी चले गए। वह बहुत जल्दी चले गए। एक पल में फूएन के सामने पहुंचे। आकाश में उज्ज्वल चंद्रमा। वह जोर से चिल्लाया और उसके हाथ से एक उज्ज्वल प्रकाश फट गया क्योंकि वह सीधे फूएन की ओर मारा गया था। गड़गड़ाहट। एक जोरदार विस्फोट के साथ हिंसक ऊर्जा ने आसपास के सभी मार्शल कलाकारों को उड़ा दिया, एक खाली जगह को साफ कर दिया। फू एक चिल्लाया, महान समय। उद्धरण चिन्ह। रॉयल पैलेस गार्ड्स के डिप्टी कमांडर के रूप में फू एन की लड़ाकू ताकत बहुत अधिक थी। होंग सांकियन को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। वह सदमे में चिल्लाया, ये साथी परेशान है। सभी पृथ्वी रैंक के विशेषज्ञ मेरे साथ इस व्यक्ति पर हमला करते हैं। उद्धरण चिन्ह। होंग सांकियन की खेती का स्तर सिर्फ 8वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक से टूट गया था और अभी भी अस्थिर था। फूएन की तुलना में वह अभी भी थोड़ा कमजोर था। वह जानता था कि अगर किसी ने उसकी मदद नहीं की, तो वह निश्चित रूप से फूएन का मैच नहीं होगा। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मून उपासना संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ फूएन पर हमला करने के लिए हाथ मिलाते हैं। मालकिन एक 6वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक थी, जबकि अन्य दूत 4 से 5वीं कक्षा के बीच थे। 8वीं कक्षा में रहने वाले होंग सनकियन के साथ उन्होंने फूएन को वापस रखा। सभी चंद्रमा पूजा शिष्य, सुनो। मेरे लिए इन दो गद्दारों को मार डालो। जो कोई भी उन्हें मारता है, वह संप्रदाय की एक अंतिम कला का पुरस्कार होगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन और वू लाई मूल रूप से भीड़ को घेर रहे थे, लेकिन उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया गया और घेर लिया गया। एक ही समय में वू लाई और सु वेन के हाथों पर प्रकाश का एक फ्लैश दिखाई दिया। उनके छल्ले हथियारों में बदल गए। यह आध्यात्मिक परास्नातक निवास द्वारा बनाया गया एक पोर्टेबल स्पिरिट विरूपण साक्ष्य हथियार था। वो ले एक विशाल नुकीले क्लब में आयोजित किया गया, जबकि सु वेन एक लंबा कृपाण था।
उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी पीठ थपथपाई थी और उनके गजों को आशंका से भर दिया गया था क्योंकि वे उनके सामने स्टार रैंक के विशेषज्ञों को देखते थे। 100 लोगों में से लगभग 30 लोग थे जो स्टार रैंक के 9वें चरण में थे। उन दोनों के लिए अपना रास्ता मारना आसान नहीं होगा। सु वेन चिल्लाया, सुनो। उनके पिता वू कुनहू और मेरे पिता सु चांग किंग हैं। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो आप कमीनों का झुंड। यदि आप हमारे सिर पर एक भी बाल चोट पहुंचाते हैं तो वे आपके पूरे परिवार की जान ले लेंगे। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, उसे पहले अपने पिता के नाम की रिपोर्ट करनी थी। अगर यह काम किया तो क्या होगा? वू लाई को अवाक कर दिया गया। भाई, आप वास्तव में अच्छे हैं। क्या आप उन्हें अब ये सब बता रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सु वेन जोर से हंसा। डरने की क्या बात है? आप दूसरी पीढ़ी के अधिकारी का लुक भी नहीं देते हैं। आप इन बम्पकिंस से कैसे डर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर सभी ने अचानक आरोप लगाया। विशेष रूप से सु वेन के पक्ष में बहुत से लोग जानते थे कि उनके पास केवल 9वीं कक्षा की आम रैंक की खेती थी। एक नर्म खुरमा को मजबूत द्वारा कुचल दिया जाना तय था। सु वेन प्रतिक्रिया में अपने कृपाण के साथ फिसल गया। हिंसक कृपाण ऊर्जा ने आदमी को उसके सामने दो में विभाजित कर दिया। पूरे मैदान में खून और अंग बिखर गए। सु वेन के शरीर पर गर्म रक्त का छिड़काव किया गया। ये गर्म था और इसके साथ लोहे की एक मजबूत तांग थी। ये पहली बार था जब किसी की हत्या हुई। हालांकि सु वेन की आंखें निर्ममता से भर गईं। वह जानता था कि अगर वह बच नहीं सकता तो वह मर जाएगा। अगले सेकंड में उसके सामने एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। यह मुरोग यान था। उसने अपनी तलवार पकड़ रखी थी और थोड़ा उलझन में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सु वेन इतनी मजबूत होगी। जो अभी अभी मारा गया था, उसका 5वीं ग्रेड स्टार रैंक का खेती आधार था, लेकिन उसका सु वेन से कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह ये पता लगा पाती, मुरोग यान का सिर हवा में उड़ गया। सु वेन ने कोई दया नहीं दिखाई। NO12BJAN.com। जिस क्षण वह अपने हथियार के साथ सु वेन के सामने खड़ी हुई, वह पहले से ही दुश्मन थी। दुश्मनों के लिए केवल एक परिणाम था, मौत। वू ले और सु वेन ने ईमानदारी से लड़ना शुरू कर दिया। बस एक पल में कम खेती वाले लोग दोनों द्वारा मारे गए थे। अंत में केवल 8वीं और 9वीं कक्षा के स्टार रैंक वाले लोगों को उनके आसपास छोड़ दिया गया। उन पर दबाव बढ़ा। सभी दिशाओं से हमले आए, जिससे ये दोनों के लिए बेहद असहज हो गया। इस समय सु वेन के शक्तिशाली और उच्च गुणवत्ता वाले ट्रू ची ने इसके प्रभाव दिखाए। भले ही उनकी खेती स्पष्ट रूप से 9वीं कक्षा में नहीं थी, लेकिन वह 9वीं कक्षा के स्टार रैंक विशेषज्ञ से बिल्कुल भी हीन नहीं थे। जब तक लंबे कृपाण को ब्रांड किया गया था, कृपाण का बल भारी था। जंगली भीड़ या उग्र लहरें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन अपने कृपाण के साथ बाहर निकल गया और एक 8वीं कक्षा के स्टार रैंक विशेषज्ञ ने अपने हमले के सिर के साथ मुलाकात की। दोनों पक्षों की क्यूई टकरा गई, लेकिन किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद उस व्यक्ति को अपने जीवन का झटका लगा। सु वेन की क्यूई की दूसरी लहर आ गई थी। उसने एक कदम पीछे ले लिया। तीसरी लहर फिर आ गई। PFF। उद्धरण चिन्ह। इस व्यक्ति ने मुंह से खून निकाला। चौथी लहर। स्तरित वेव सेबर एक ऐसी तकनीक थी जो लहर के बाद आगे की लहर को बढ़ाते हुए किनारे के ज्वार से मिलती जुलती थी। इस कृपाण तकनीक की जितनी गहरी समझ थी, उतनी ही ताकत होगी। जो लोग इस कृपाण तकनीक से अपरिचित थे, उन्हें अक्सर गार्ड से पकड़ा जाता था। पूछी। सु वेन अपने कृपाण के एक और झूले के साथ आदमी की छाती से फिसल गया। एक 8वीं ग्रेड स्टार रैंक वास्तव में कृपाण के 2 झूलों में मारा गया था। लेकिन इस समय एक 9वीं कक्षा के स्टार रैंक मास्टर ने आकाश से नीचे मुक्का मारा। हालांकि दोनों तरफ से भी हमले हो रहे थे। सु वेन ने अपने बाएं हाथ से सिर्फ एक पंच फेंका था और अपने बाएं और दाएं से हमलों को रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग कर रहा था। उसने देखा जैसे वह ऊपर से हिट होने वाला था। वू लाई आगे चार्ज करने के बीच में था। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा, तो उनका ट्रू क्यूई फट गया। आगे बढ़ने का आरोप लगाते ही उनके पैर जमीन पर गिर गए। वह सु वेन के लिए हवा में मुट्ठी को ब्लॉक करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह चले गए, सु वेन भी चले गए। स्टेलर ट्रांसपोजिशन एक स्वर्ग रैंक आंदोलन तकनीक। बस ये कितना चुस्त था। उन्होंने अपने पैरों के माध्यम से ताकत हासिल की और स्टार पदों की इसी स्थिति का उपयोग करते हुए वह अपने विधेय से बच गए। उसके शीर्ष पर उनकी ट्रू क्यूई को थोड़ा सा भी दोहराया गया था। लेकिन वू लाई पहले ही आगे बढ़ चुका था। इस दुनिया में सबसे दुखद बात यह थी कि एक व्यक्ति को दुश्मन को चलाने और संलग्न करने के लिए, लेकिन अपने टीम के साथी के साथ भाग जाना।
इस समय वू लाए एक नायक था जिसे टिनी ने एक टीम फाइट में फेंक दिया था, लेकिन ये पता लगाने के लिए कि उसके साथियों ने पलक झपकते ही भाग निकले। टेल नोट डोटर पीपीएल रू पिंग, उसने मुक्का मारा। हालांकि सू वेन की मूल स्थिति में कोई नहीं था। जैसे उसकी पीठ को बिना छोड़े छोड़ दिया गया और उस पर हमले हुए। उसके साथ वो लाए एक कृपाण और 2 घूंसे से मारा गया था। उसकी पीठ पर एक विशाल गश दिखाई दिया और उसने एक और खून बहाया। सू वेन जिसे टेलीपोर्ट किया गया था, उसे एक बुरा झटका लगा। वह घूम गया और वापस चार्ज किया। अपने बाएं हाथ से उसने वू लाई को पकड़ लिया और उसे हमले को चकमा देने में मदद की। उनके दाहिने हाथ में कृपाण बेतहाशा नाचती थी। लहरें किनारे पर चलती हैं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपनी क्यूई को अपने कृपाण में डाल दिया जैसे कि यह स्वतंत्र था और अस्थायी रूप से दुश्मन को दूर करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने वू लाई को देखा और गुस्से से कहा, आपने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की? क्या आपको यान लुओयन पसंद नहीं है? इस समय वू लाई को बेहद अन्याय महसूस हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सू वेन बच पाएंगे। अन्यथा वह ऐसी अवस्था में क्यों होगा? उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, डैडी, यहां मेरे साथियों को धोखा देने की आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दोनों में से किसी ने भी दूसरे के कार्यों का अनुमान नहीं लगाया था। नतीजतन वू लाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। अध्याय 133 महान सौर नदी। इस समय वू लाई को अपनी पीठ पर एक बड़ा घाव था और उसके आंतरिक अंग स्थानांतरित हो गए थे। वह लड़ने की अपनी क्षमता खोने के कगार पर था। सू वेन ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। वे अभी भी पूरी तरह से दुश्मनों से घिरे हुए थे। उसने वू लाई को पकड़ लिया और उसे फहराया। वू ले ने अपने दांत बंद कर लिए और कहा, आप खुद से बच सकते हैं। मैं अब और नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने स्नेह किया। हे, आपको अपने साथियों को धोखा देने की आदत नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं करता हूं? आप नीचे किसे देख रहे हैं? सू वेन की टकटकी तेज हो गई। कोई बात नहीं, वह वूले को यहां मरने नहीं दे सकता था। खासकर जब वू लाई उसे बचाने आया था। हालांकि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। सू वेन ने एक स्टार पोजीशन में कदम रखा और अपने कृपाण के साथ बाहर निकल गया। इस कदम ने सू वेन को लकी स्टार पोजीशन में ला दिया था। एक महत्वपूर्ण हिट ट्रिगर किया गया था। हिंसक कृपाण क्यूई तुरंत बाहर निकल गया। हाँ, मेरी अजीबता के साथ आपको मेरे साथ लड़ने का क्या अधिकार है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन केवल खुद को खुश कर सकता था। इस स्लैश ने एक महत्वपूर्ण हिट प्रभाव शुरू कर दिया। एक हिंसक कृपाण क्यूई बाहर निकल गया, तुरंत एक व्यक्ति को मार डाला। वर्तमान में सू वेन के स्टार पॉइंट्स में 4 मुख्य क्षमताएं हैं। एक्सट्रीम यांग, डिवाइन स्पीड, हरकुलियन स्ट्रेंथ और साइक्लोन। स्टेलर ट्रांसपोजिशन तकनीक के टेलीपोर्टेशन प्रभाव के साथ युग्मित सू वेन ने एक अत्यंत भयानक लड़ाई कौशल प्रदर्शित किया। चरम यांग ने ट्रू क्यूई के जलते प्रभाव को बढ़ाया। स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र के साथ युग्मित, जो कि आग से प्रेरित खेती की तकनीक थी, जिसे शुरू करने के लिए सू वेन के स्तरित वेव सेबर ने एक उग्र ताकत जारी की जो और भी हिंसक थी। डिवाइन स्पीड ने सू वेन को और भी तेज कर दिया। हरक्यूलिन ने सू वेन को एक उच्च शारीरिक शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति दी। चक्रवात के रूप में इसने ट्रू क्यूई रिकवरी में तेजी लाने में मदद की। लेकिन फिर भी अराजक लड़ाई में सू वेन अभी भी अनिवार्य रूप से घायल थे। कृपाण और तलवारें, मुट्ठी और पैर, वे सभी विशेषज्ञ थे। हर बार जब वह मारा गया तो सू वेन निश्चित रूप से खून बहाना होगा। हालांकि सू वेन में अभी भी एक और क्षमता थी, यह अनडइंग और इम्पेरिशेबल था। सामान्य चोटों को ठीक करने के लिए ट्रू क्यूई का सेवन करना, घातक चोटों को ठीक करने के लिए जीवन काल का उपभोग करना। पूछी। जब एक लंबी तलवार उसके सीने से टकराए, लेकिन सू वेन ने मुकाबला किया और युद्ध जारी रखने से पहले दुश्मन के सिर को काट दिया, तो सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड लग गई। उनकी चोटें ठीक हो रही हैं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन न केवल उस एक तलवार से मारा गया था, बल्कि सभी के हैरान गजों के तहत उन्होंने महसूस किया कि सू वेन के घाव पहले से ही ठीक थे। हाँ, बस आप मैल के टुकड़े मारना चाहते हैं मुझे। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने भारी रूप से अपने शरीर में ट्रू क्यूई को लगभग समाप्त कर दिया था। निरंतर लड़ाई और अपनी चोटों की वसूली के साथ, भले ही उसके पास अपने ट्रू क्यूई की त्वरित वसूली थी, फिर भी यह उसकी खपत को ऑफसेट नहीं कर सका। हालांकि वह अहंकार से हंसता रहा। अपना रास्ता निकालकर वह अपनी ट्रू क्यूई को पुनर्प्राप्त करने के लिए समय खरीदना चाहता था। वो लेको सू वेन की बांह के नीचे रखा गया था और वह भी प्रभावित हुआ था। हालांकि सू वेन ने उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह पूरी तरह से ऐसा करने में असमर्थ था।
आखिरकार बहुत सारे दुश्मन थे और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। अभी वु लाई सु वेन की मांसपेशियों को कांपते हुए महसूस कर सकता है। यह एक साइड इफेक्ट था जो डिवाइन स्पीड का उपयोग करने से आया था। मुझे जाने दो और अपने आप से बच जाओ। उद्धरण चिन्ह। वु वेन भी सु वेन के युद्ध कौशल से हैरान था। वह बता सकता है कि उसके बिना सु वेन को अभी भी भागने का मौका मिला था। चुप रहो। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, इस डैडी को देखें, आपको बाहर लाएं। हमला। वह निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक पकड़ में नहीं आ पाएगा। उसकी कृपाण ताकत पहले की तुलना में बहुत कमजोर है। उसके द्वारा मूर्ख मत बनो। भीड़ में कोई चिल्लाया, मार डालो। उद्धरण चिन्ह। लड़ाई फिर शुरू हुई। हालांकि सु वेन के शरीर में ट्रू क्यूई इस समय बहुत अधिक ठीक नहीं हुआ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं केवल ये कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने खुद को म्यूट कर लिया। इसके तुरंत बाद सु वेन ने अचानक अपना सिर उठाया और एक सुनहरी रोशनी वास्तव में उसकी आंखों से चमक गई। महान सौर नदी। उद्धरण चिन्ह। सु वेन चिल्लाया और एक सुनहरा सच क्यूई अपने डेंटियन से बाहर निकल गया। वह उसकी खेती जला रहा था। यह स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र की गुप्त तकनीकों में से एक था। प्रणाली जल्दी से युद्ध तकनीकों में सुधार कर सकती थी, लेकिन ये खेती की तकनीकों में सुधार नहीं कर सकती थी। इसलिए सु वेन्स हेवन और अर्थ ग्रेट सोलर सूत्र, या बल्कि उनकी वर्तमान खेती का आधार, सभी की खेती उनके द्वारा की गई थी। भले ही उन्होंने समय समय पर सिस्टम से गोलियों के रूप में कुछ मदद प्राप्त की थी, फिर भी उन्हें वास्तव में इसे समझने के लिए खुद पर भरोसा करना पड़ा। द ग्रेट सोलर रिवर एकमात्र गुप्त तकनीक थी जिसे सु वेन ने समझ लिया था। किसी की खेती को जलाने से व्यक्ति को थोड़े समय के लिए एक अत्यंत हिंसक शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। कीमत यह थी कि एक बार उपयोग करने के बाद एक की खेती एक ग्रेड से कम हो जाएगी। किसी को पता होना चाहिए कि खेती के हर एक स्तर पर एक सफलता तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन मौत के सामने सु वेन कम देखभाल नहीं कर सकता था। इस बार सु वेन ने अपना ब्लेड फिर से घुमाया। सुनहरी रोशनी ने आसमान को झुलसा दिया और हिंसक कृपाण क्यूई ने विस्फोट किया। सु वेन को लगता है कि वह सूरज में तब्दील हो गया था क्योंकि उसने एक चमकदार नदी जैसी चमक डाली थी। NO12B.C ओम में। यहां तक कि पृथ्वी रैंक पर मार्शल कलाकार भी चिंतित थे। फु एन जोर से हंसा। हा, युवा मास्टर सु, आप वास्तव में कुशल हैं। उद्धरण चिन्ह। इस स्लैश से जो शक्ति प्रस्फुटित हुई, वह पूरी तरह से एक साधारण स्टार रैंक से अधिक थी। गड़गड़ाहट। यह देखते हुए कि सु वेन की कृपाण इतनी शक्तिशाली थी, मून उपासना संप्रदाय के सभी लोगों ने एक साथ हमला किया। दोनों तरफ से ऊर्जा टकरा गई, लेकिन सु वेन वास्तव में उसके सामने लोगों को जबरदस्ती दबाने में सक्षम था। हालांकि दूसरी तरफ अंततः अधिक लोग थे और उनके क्यूई हमले उनकी तुलना में बहुत लंबे समय तक रह सकते थे। सु वेन की कृपाण ऊर्जा आखिरकार नष्ट हो गई। हालांकि ये केवल शुरुआत थी। सु वेन चलना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ वह चरम यांग स्टार में कदम रखेगा। चिलचिलाती कृपाण क्यूई उच्च तापमान की लहरों के बारे में लाया। वु वेन, जो सु वेन की बाह के नीचे था, अपनी सांस को मुश्किल महसूस कर सकता था। उन लोगों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिन्होंने सीधे सु वेन के गुस्से का सामना किया। यह निश्चित रूप से एक शक्ति नहीं है कि एक साधारण स्टार रैंक प्राप्त कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। वु लाई ने एक निर्णय लिया। वह जानता था कि सु वेन ने किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया होगा जिसने उसे थोड़े समय में अपनी पूरी शक्ति दिलाने की अनुमति दी थी। हालांकि अगर वह इस तकनीक का उपयोग करता है तो उसे निश्चित रूप से एक कीमत चुकानी होगी। लेकिन इस समय सु वेन एक युद्ध देवता के समान था। उन्होंने जो गोल्डन ट्रू क्यूई जारी किया वह तीव्रता से गर्म था। सु वेन, जो लड़ाई पर केंद्रित थे, ने यह नहीं देखा कि यह पहली बार था जब उनके शरीर में जादूगर भगवान के गोल्डन गू ने इस तरह की झेकी का सामना किया था। यह असामान्य रूप से उत्साहित था और कुछ को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। इसमें चारों ओर तैर रहा था। उसकी आंखों में उसके सामने केवल उसके दुश्मन थे। स्तरित लहर कृपाण अब ऊर्जा के साथ नहीं बह रही थी। इसके बजाय यह आग की लपटों से घिरा हुआ था। इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से और भी भयानक हो गई थी। सु वेन आसानी से एक दुश्मन के सिर को काट दिया। घाव से कोई खून नहीं आ रहा था, केवल एक बेहोश जली हुई गंध बची थी। हा। सु वेन ने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी और तलवार उसके सीने में घुस गई और तुरंत उड़ गई। घाव दृष्टिगोचर हो गया। शक्तिशाली पुनर्योजी क्षमता। बेहद शक्तिशाली ट्रू क्यूई। इसने इन चंद्रमा उपासना संप्रदाय के शिष्यों को भय का एहसास कराया। सु वेन को भावनात्मक मूल्य की एक बड़ी राशि प्राप्त होने लगी।
XX में भय भड़काने के लिए मेजबान को बधाई, जोड़ 500 भावनात्मक मूल्य। XXX में भय भड़काने के लिए मेजबान को बधाई, जोड़ 430 भावनात्मक मूल्य। बधाई, उद्धरण चिन्ह। जीवन और मृत्यु की भयावहता ने इन लोगों में भय को अत्यधिक भावनाओं को महसूस किया और सु वेन में योगदान दिया। सु वेन को जांचने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, और वह था वू लाई के साथ अपना रास्ता मारना। वह नहीं जानता था कि वह कब तक पकड़ सकता है। अंत में सु वेन ने एक खूनी रास्ता खोल दिया। मून उपासना संप्रदाय में बहुमत पहले ही अपनी हिम्मत खो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सु वेन भागने वाला था। अचानक स्वर्ण क्यूई गायब हो गया। सु वेन डगमगा गया और जमीन पर गिर गया, केवल अपने शरीर पर हमला करने की कमजोरी की भावना महसूस कर रहा था। चंद्रमा उपासना संप्रदाय के शिष्यों को बहुत खुशी हुई। हा, जल्दी करो और हमला करो। ये साथी इसे नहीं बना सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, हर कोई बता सकता है कि सु वेन अपनी रस्सी के अंत में था। अध्याय 134 पृथ्वी रैंक में नंबर 1। हा, ये बच्चा अब इसे नहीं ले सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस कमीने को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। हमला। उद्धरण चिन्ह। हर कोई उत्साह से चिल्लाया जब उन्होंने सु वेन को अंत में डगमगाते देखा। हालांकि जब उन्होंने आगे आरोप लगाया तो वे जानबूझकर धीमा हो गए। आखिरकार सु वेन ने देखा कि वह अभी अभी अपनी रस्सी के अंत में था, लेकिन पलक झपकते ही वह ऊर्जा और शक्ति के साथ काम कर रहा था। कौन जानता था कि यह एक और जाल था। हालांकि वास्तव में सु वेन वास्तव में अपनी सीमा तक पहुंच गया था। उनके खेती के आधार को जलाने और ग्रेट सोलर नदी को सक्रिय करने से उनका खेती का आधार पहले ही स्टार रैंक के 7वें चरण तक गिर गया था। उनकी शारीरिक शक्ति और खेती पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ग्रेट सोलर नदी थोड़े समय के लिए फिर से सक्रिय नहीं हो पाएगी। वू लाई भी जमीन पर उतरा। उसका शरीर पहले से ही खून से लथपथ था। उसके होंठ खून की कमी से पीला पड़ गए थे। उसकी पीठ पर चाकू का घाव बहुत गहरा था। सु वेन मुस्कुराया। ये खत्म हो गया है। मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं बची है। मैंने आपको छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन आपने तारांकन राजा को नहीं छोड़ा। इस बार ये सब खत्म हो गया है। वू लाई ने दांतों के माध्यम से कहा। सु वेन एक मुस्कुराहट में टूट गया क्योंकि वह अपनी यादों में डूब गया। उसने खुद को बदल दिया। मैंने काफी हत्या कर दी है, और मैंने इस जीवनकाल में कुछ भी नहीं खोया है। मैंने एक शानदार जीवन का आनंद लिया, सबसे सुंदर महिलाओं के साथ सोया, सबसे अच्छा खाना खाया, सबसे मजबूत शराब पिया, एक राजकुमारी को छुआ, और यहाँ तक कि सम्राट के साथ लड़ाई की। अगर मैं मर जाऊं तो ऐसा ही हो। कौन जानता है, यह एक नई शुरुआत हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। वह इसके बजाय बहुत आशावादी था। क्या होगा अगर वह फिर से प्रसारण समाप्त हो गया। वू ले समझ नहीं पाया कि वह क्या सोच रहा था। वू लाई के लिए मौत एक बुझते हुए दीपक की तरह थी। इस समय दुश्मन ने फिर से आगे बढ़ने का आरोप लगाया। समूह का नेता 9वीं कक्षा का स्टार रैंक मार्शल था। उसने अपनी तलवार घुमा दी। सु वेन ने देखा कि वह समय में चकमा नहीं दे सकता था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वूली ने अचानक आगे बढ़ने का आरोप लगाया। उसने मुक्का मारा। पिंग। मुट्ठी तलवार क्यूई से टकरा गई। वूली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पीएसएसएश। उद्धरण चिन्ह। तलवार की ऊर्जा बिखरी हुई थी, लेकिन एक पल में वूली की पीठ पर घाव ने उसकी ताकत के अचानक बढ़ने के कारण बड़ी मात्रा में खून बहा दिया। खून भीग गया सु वेन। ये गर्म था, फिर भी एक ही समय में स्केलिंग। इस बार वूली ने वास्तव में सु वेन को हमले को रोकने में मदद की। हालांकि वूली ने बहुत अधिक रक्त खो दिया था। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह जमीन पर फिसल गया। इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में हमलों ने पीछे की ओर बारीकी से पीछा किया। सु वेन के होठों पर एक मुस्कान का भूत सामने आया। यह समाप्त होने जा रहा था। गड़गड़ाहट। NO12B-JAN.com। तेज आवाज के साथ विभिन्न हमलों से सभी क्यूई बिखरे हुए थे। सामने से पीछा करने वाले मार्शल कलाकार तुरंत टूटे हुए अंगों और मांस में बदल गए। कोई केवल दूर से उड़ते हुए एक विशाल हलबर्ड को देख सकता था। हलबर्ड मालिकहीन था, लेकिन जिस बल के साथ इसे फेंका गया था, उसने पहले ही इन स्टार रैंक मार्शल को आसानी से मिटा दिया था। उसके बाद वू ली और सु वेन के सामने खड़े होने के लिए एक लंबा आंकड़ा निकला। किसी ने नहीं देखा कि वह वहां कैसे पहुंचा, और यह भी दिखाई दिया जैसे वह हमेशा वहां खड़ा था। वो कुन्हू ग्रेट झोऊ जनरल नश्वर विमान में उतरते हुए एक देवता के समान था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी क्योंकि उसने चंद्रमा पूजा संप्रदाय के चेलों में ठंड से अपनी टकटकी लगाई थी।
वह सु वेन के पिछले जीवन में माउंट ताई के समान था, भारी और स्थिर। कुचलने के माहौल ने सभी को अपनी सांस रोक ली। इसके विपरीत फु एन ने राहत की सांस ली। वो कुन्हू के आने से सब कुछ खत्म हो गया। वह अभी अभी अपनी बुद्धि से लगभग भयभीत हो गया था, क्योंकि वह होंग सांकियन से उलझ गया था, जिसके पास 8वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक की खेती भी थी। साथ ही चंद्रमा पूजा संप्रदाय से अन्य पृथ्वी रैंक के साथ यह पहले से ही बुरा नहीं था कि वो पकड़ में सक्षम था। हालांकि इस बार उनका मिशन केवल सु वेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, न कि संप्रदाय को खत्म करना। यदि सु वेन की मृत्यु हो गई तो सम्राट झो निश्चित रूप से उग्र होंगे। उस समय उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। वो कुन्हू की निगाहें हर किसी के सामने बह गईं, जिससे होंग सैंडियन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि दूसरी पार्टी द्वारा प्रकट की गई आभा से उसका कोई मुकाबला नहीं था। विशेष रूप से फु एन के साथ उनकी प्रमुख स्थिति में उनकी मून उपासना संप्रदाय की हार निश्चित थी। रन उद्धरण चिन्ह हांग सांकियन उन विश्वासियों के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता। एक अजीब रोने के साथ वह चारों ओर घूम गया और बेहद तेज गति से भाग गया। पिंग हालांकि वह रुक गया था। शीर्ष गति पर चल रहे 8वें ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल को वास्तव में उसी तरह रोका गया था। वो कुन्हू उसके सामने आ गया था। वह केवल ठंड से थूकता है, घुटने टेक दे और आज्ञाकारी रूप से बंदी बने। आपके पास जीने का मौका है। होंग सांकियन की हिचकिचाहट को देखते हुए वो कुन्हू ने शांति से जारी रखा, कुछ और के बारे में मत सोचो। अपने स्तर पर आप मेरे सामने एक चींटी के समान है। यदि आप 3 सांसों में घुटने नहीं टेकते हैं समय, तो आपका सिर गिर जाएगा। उद्धरण चिन्ह उनके शांत स्वर ने सच्चाई को व्यक्त किया। सु वेन कठिनाई से उठकर वूली के पक्ष में चला गया। लंगड़ा वूलाई को देखते हुए उन्होंने पूछा, आप मृत नहीं हैं, क्या आप हैं? उद्धरण चिन्ह वूले ने एक कमजोर मुस्कुराहट को बाहर निकाल दिया, नोप। अगर तुम मर गए तो भी मैं नहीं मरूंगा। उद्धरण चिन्ह आपके पिता स्वर्ग रैंक पर है। उद्धरण चिन्ह अभी तक नहीं। पृथ्वी रैंक 9वीं कक्षा। शिखर। उद्धरण चिन्ह सु वेन ने अपने होठों को शुद्ध किया। ये साथी वास्तव में कार्य कर सकता है। सु वेन ने भी गलती से माना कि वह एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वो कुन्हू की ताकत बिल्कुल नहीं थी, जो कि हांगकांग के सैंकियन विरोध कर सकते थे। अपने घुटनों पर गिरने से पहले एक पल के लिए हांग सांकियन हिचकिचाया। वो कुन्हू ने फिर सभी पर अपनी निगाहें फेर ली और ठंड से चिल्लाया, घुटने। उद्धरण चिन्ह होंग सांकियन के रास्ते में आने के साथ कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उसे टालने की हिम्मत करता हो। सभी ने घुटने टेक दिए। सु वेन ने असहाय होकर कहा, ताकत के सामने सब कुछ सिर्फ खाली बात है। उद्धरण चिन्ह वास्तव में वो कुन्हू ने सब कुछ दबाने के लिए अपनी दुर्जय शक्ति का उपयोग किया था। इसके तुरंत बाद उन्होंने और फु एन ने चंद्रमा उपासना संप्रदाय के ऊपरी क्षेत्रों की खेती को बंद कर दिया। वो कुन्हू ने वूलाई से संपर्क किया और अपनी हथेली उसके सिर पर दबा दी। एक रक्त लाल बग जबरदस्ती उसकी हथेली से बाहर निकाला गया था। यह तुरंत बिखर गया। यह ताकत का एक अत्यंत सटीक नियंत्रण था। इस समय मार्शल इंस्पेक्टरेट के लोग भी पहुंचे। फैटी रुवान वू कुन्हू के सामने आए और मुस्कुराते हुए झुके। आपकी मदद के लिए धन्यवाद जनरल वू। उद्धरण चिन्ह वो केहू ने शांति से कहा, आपको मुझे धन्यवाद नहीं देना है। आप ही थे जिन्होंने मुझे खबर दी, अन्यथा वो लाई की आज मृत्यु हो जाती। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह फैटी रुवान ने जल्दबाजी में कहा, नहीं, ये सभी युवा मास्टर सु का विचार है। उद्धरण चिन्ह वो कुन्हू ने सु वेन पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा। उन्होंने वूली को उठाया और कुछ छलांग में जगह छोड़ दी। वह स्पष्ट रूप से वूली की चोटों का इलाज करना चाहता था। उनके जाने के बाद सु वेन ने उत्सुकता से पूछा, इस वो क्विहू में स्पष्ट रूप से 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक की खेती है, लेकिन वह इतना भयानक क्यों दिखता है? यहां तक कि 8वीं कक्षा में होंग सनकियन भी उनका विरोध नहीं कर सके। उद्धरण चिन्ह सु वेन के ज्ञान के लिए, जबकि एक खेती के भीतर ग्रेड ने किसी की क्यूई की मात्रा और शुद्धता का निर्धारण किया, जब खेती की तकनीक और युद्ध तकनीकों को फैक्टरिंग करते हुए यह अभी भी युद्ध में एक की अंतिम ताकत को प्रभावित कर सकता है। आमतौर पर यह इस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां एक ग्रेड अंतर दूसरे पक्ष को कुचल सकता है। फैटी रुवान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ग्रैंड जनरल वू एक स्वर्ग रैंक की खेती करने वाला नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा है। उद्धरण चिन्ह क्या प्रतिष्ठा? उद्धरण चिन्ह वह पृथ्वी रैंक में नंबर 1 के रूप में माना जाता है। फैटी रुवान ने पूरी तरह से कहा।
उन्होंने एक बार एक युद्ध के गठन में 6 लोगों की लड़ाई लड़ी और यान देश से 4 शिखर 9वें ग्रेड को मार डाला। एक को भारी चोट लगी और पकड़ लिया गया, जबकि आखिरी भाग निकला। उस लड़ाई के बाद जनरल वू का नाम दूर दूर तक फैल गया। स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के अलावा कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करता है कि वे उसे हरा सकते हैं। यहां तक कि हमारे प्रमुख को उससे सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह 6 के खिलाफ 1। सभी 9वीं कक्षा पृथ्वी रैंक। सू वेन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। आज उसने कितने 8वें और 9वें ग्रेड के स्टार रैंक को मार दिया है। ये कुछ भी प्रभावशाली नहीं लगता था। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वह 6 के खिलाफ 1 से लड़ने में सक्षम था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह केवल 6 के खिलाफ 1 लड़ाई लड़ सकता था। यह भी संभव था कि वह उनमें से 7, 8 या 9 लड़ सकता था। इसके लुक से यह पुराना साथी वास्तव में बहुत मजबूत था। वह नहीं जानता था कि फू एन पहले से ही उसे एक राक्षस के रूप में मान रहा था। हालांकि फू एन होंग सैनकियन के साथ एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने सू वेन के पक्ष में भी हंगामा देखा था। उन्होंने सू वेन को एक ही स्तर के कई विशेषज्ञों और यहां तक कि उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों को खुद से मारते देखा था। इसके अलावा उसने कम से कम 10 या 8वीं और 9वीं कक्षा के स्टार रैंक के कुलीनों को मार डाला था। यहां तक कि वह ऐसा काम नहीं कर सकता था जब वह केवल स्टार रैंक के 8वें ग्रेड पर था। वह लगभग अनुमान लगा सकता था कि सम्राट को उसकी रिपोर्ट उसकी रुचि जगाएगी। अध्याय 135 मैं आपका परीक्षण कर रहा हूं। कमरे में वू लाई का घाव पहले से ही सिले हुआ था। वह बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। वू कुन्हू ने एक औषधीय गोली निकाली और धीरे से उसे कुचल दिया, उसे अपने घाव पर रख दिया। यह सम्राट द्वारा दिया गया एक व्यंजन मांस अमृत है। ये चाकू के घाव के लिए सबसे अच्छा है। 1 दिन से भी कम समय में घाव ठीक हो जाएगा, वू कुन्हू ने उदासीनता से उल्लेख किया। वू ले ने एक नर्म ग्रंथ के साथ स्वीकार किया। वू कुन्हू ने आहें भरी। हालांकि उन्हें अजेय माना जा सकता था, लेकिन उनके अपने बेटे के खिलाफ ये ताकत कितनी अच्छी थी। आपको चंद्रमा प्रार्थना संप्रदाय में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए, उसने ठंड से कहा। यदि सू वेन प्रवेश कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह फिर सू वेन के सिर में रक्त कीड़ा क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह वू लाई वास्तव में इस बारे में नहीं जानते थे। वह जवाब देना नहीं जानता था। कमरा बहुत शांत था। थोड़ी देर के बाद वू कुन्हू ने भ्रम में पूछा, आपने सू वेन को क्यों बचाया? उद्धरण चिन्ह उन्होंने वू वेन के सामने खड़े होने के अंतिम कार्य को स्पष्ट रूप से देखा था। मौन के एक पल के बाद वू ले ने ईमानदारी से कहा, अगर वह मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता तो वह पहले ही बच सकता था। क्या आपने यह नहीं कहा कि केवल एक के लिए अपने साथियों के लिए झटका लेना सही था? उद्धरण चिन्ह वू कुन्हू ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी, लेकिन कुछ और नहीं कहा। पिता, मैंने इसके माध्यम से सोचा है। अब आपको यान लुओयिंग और सू वेन की शादी में शामिल नहीं होना है। मैंने यान लुओयिंग से शादी नहीं की। उद्धरण चिन्ह क्यों? वू कुन्हू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका बेटा कितना जिद्दी था। वू ले ने बिस्तर पर लेट गया और धीरे से कहा, सू वेन ने मेरी जान बचाई, मैं उसके साथ कैसे लड़ सकता हूं? लेकिन आपने उसे भी बचा लिया। वू कुन्हू पिता का सामना करने के लिए अपना सिर मोड़ने से पहले वू ली ने अपना सिर हिला दिया। एक बार जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद मुझे अचानक लगता है कि तथाकथित प्यार उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब मुझे पता था कि मैं मरने जा रहा हूं, तो मैंने यान लुओयिंग के बारे में नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि अगर मैंने मार्शल आर्ट का सही तरीके से अभ्यास किया और पृथ्वी रैंक के माध्यम से टूट गया, तो शायद यह इस तरह नहीं होगा। मैंने हमेशा खुद को एक जीनियस के रूप में सोचा है, लेकिन सू वेन कुछ वर्षों से मुझसे छोटी है और मेरे नीचे केवल एक ग्रेड है। उसकी युद्ध शक्ति मेरे ऊपर भी है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय बर्बाद किया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वू कुन्हू को बहुत खुशी हुई। वू ली वास्तव में इस जीवन और मृत्यु क्लेश से गुजरने के बाद इस तरह के विचार थे। यह उसकी उम्मीदों से पूरी तरह बाहर था। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में भेस में एक आशीर्वाद था। दूसरी तरफ चंद्रमा पूजा संप्रदाय के लोगों को मार्शल इंस्पेक्टरेट द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसके मुख्य मंदिर पर भी छापा मारा गया था। उन्होंने 3 पृथ्वी रैंक की खेती के तरीके और 17 स्टार रैंक की खेती के तरीकों के साथ साथ 300,000 से अधिक चांदी के तेल प्राप्त किए थे। होंग सांकियन ने अपने बहुस्तरीय शिक्षुता का उपयोग करके खुद को बहुत पैसा कमाया था। मून उपासना संप्रदाय के सभी जीवित सदस्यों को भी कैद किया गया था। एक दिन बाद जू वंजुन ने एक आदेश जारी किया, मार डालो, किसी को भी जीवित न छोड़ें।
उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपना कारण भी बताया, हमें जो आदेश मिला वह चंद्रमा पूजा संप्रदाय को नष्ट करना था। ये होंग संकीर्ण 8वीं कक्षा का पृथ्वी रैंक विशेषज्ञ भी है। यदि कोई समस्या बीच में है तो जोखिम बहुत अधिक होगा। इस व्यक्ति को मारना ज्यादा सुरक्षित होगा। दूसरों के लिए उनकी खेती कम है, उन्हें जीवित रखने में क्या उपयोग है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सू विन ने आगे कदम बढ़ाया और कहा, कमांडर जू, मुझे लगता है कि इस मामले पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं दूसरों की परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी के लिए हांग सेंडियन को छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्यों? जू वनजुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सू वेन ने गहरी आवाज में कहा, चंद्रमा पूजा संप्रदायली प्रांत में विद्रोह में शामिल है। कोई नहीं जानता कि इसमें होंग सांकियन की क्या भूमिका थी। अगर हम उसे वापस राजधानी पहुंचाते हैं और उसे महामहिम को सौंप देते हैं, तो शायद हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जू वनजुन को ठंडा किया गया, सू वेन, अपनी पहचान मत भूलना। आप मार्शल इंस्पेक्टरेट के सदस्य हैं, और ली प्रांत में यह विद्रोह मार्शल इंस्पेक्टरेट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमें जो आदेश मिला वह चंद्रमा उपासना संप्रदाय का सफाया करने के लिए था, और महामहिम के आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अन्य कारणों से इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बस अपना कर्तव्य निभाओ। नवंबर LB सू वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कुछ और नहीं कहा। ठीक उसी तरह जैसे कि बाइसेप्स जांघ को बाहर नहीं निकाल सकते थे, एक निचले क्रम के अधिकारी के पास एक बेहतर अधिकारी के खिलाफ विद्रोह करने का कोई तरीका नहीं था। इस प्रकार वह इसके बजाय फू एन को खोजने गया। कमांडर फू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी आएंगे। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। क्या मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों हैं? सू वेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। फू एन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह आधिकारिक व्यवसाय के लिए नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वाइस कमांडर मुझे कुछ करने के लिए अनुसरण कर सकता है। यह मेरी प्रशंसा का एक टोकन है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सू वेन ने बात की थी, उन्होंने बैंक नोट्स का ढेर निकाल लिया। फू एन ने बैंक नोटों को देखा और सोचने लगे। किसी भी मामले में उसे सू वेन का पालन करना था। अब जब वह उजागर हो गया था तो उसे अब छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका पीछा करने में कुछ भी गलत नहीं था। सम्राट चाहता था कि सू वेन एक खूनी लड़ाई से गुजरे, और वह वास्तव में इससे गुजरा था। अब सू वेन को कुछ भी नहीं होने देना सबसे अच्छा था। चूंकि उसके पास प्राप्त करने के लिए पैसा होगा, क्यों नहीं? ठीक है, वह मान गया। फू एन ने सू वेन का अनुसरण उस स्थान पर किया जहां चंद्रमा पूजा संप्रदाय के सदस्यों को कैद किया गया था। सू वेन ने प्रवेश किया और देखा कि होंग सैंकिंग के हाथों को स्टील चेन द्वारा बंद कर दिया गया था, और यहां तक कि उसकी ल्यूट हड्डियों को स्टील के हुक से छेद दिया गया था। इस समय वह बेहद दुखी लग रहा था। सू वेन उसके पास गया और मुस्कुराया। सेक्ट मास्टर होंग सैंकियन ने अपना सिर उठाया और सू वेन को देखा। एक लंबे समय के बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उस प्रसिद्ध हेदोनिस्टिक बेटे होंगे। आपकी खेती के स्तर और लड़ाई के कौशल के साथ आप एक शीर्ष विशेष प्रतिभा होंगे, चाहे आप कहीं भी हो। इसके अलावा मैंने वास्तव में आपके छिपे हुए खेती स्तर के माध्यम से नहीं देखा। बच्चे, आप अपनी आस्तीन ऊपर कुछ चाल है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन मुस्कुराया। मुझे चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ सेक्ट मास्टर को बताने के लिए हूं कि आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। होंग सनकियन की आंखें निराशा से चमक उठी। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं, होंग सनकियान ने जो नींव बनाई थी, वह इस तरह नष्ट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपना सिर हिलाया। आपको इस विद्रोह में शामिल नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। होंग सांकियन ने कहा और कहा, आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने जानबूझकर कहा, आप इस विद्रोह में बलि का बकरा हैं। इसके बारे में ध्यान से सोचें, महामहिम आपको क्यों भगाना चाहते थे? महामहिम आपके बारे में कैसे जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में सू वेन सिर्फ उद्देश्य पर बकवास कर रहा था। वह झोउ सम्राट की जानकारी के स्रोत को नहीं जानता था, लेकिन उसने शर्त लगाई कि होंग सनकियन को कुछ भी पता नहीं था। लोगों ने अपनी कल्पनाओं को जंगली चलने दिया। जैसा कि अपेक्षित था, एक पल के लिए होंग सांकियन के विचार के बाद उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। क्या आप कह रहे हैं कि हमें धोखा दिया गया था? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने जवाब नहीं दिया और बदले में पूछा, आपको क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। होंग सांकियन ने कहा, यह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने मुझे बेच दिया तो वे मुझे मार्शल इंस्पेक्टरेट के आंदोलनों के बारे में क्यों बताएंगे? सू वेन मुस्कुराया। लेकिन आप अभी भी पाए गए। सही।
उद्धरण चिन्ह। वैसे फू एन बता सकता है कि कुछ एमिस था। युवा मास्टर सू, मेरे पास कुछ है। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। वह शामिल नहीं होना चाहता था। सू वेन ने उस पर नजर डाली। भाई फू, आपने मेरे सू परिवार के पैसे ले लिए। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको रिपोर्ट करूंगा? उद्धरण चिन्ह। फू एन, मुझे रिपोर्ट करें। आपने मुझे रिपोर्ट करने के लिए भुगतान किया। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई फू, आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। मैं आपका परीक्षण कर रहा हूं। आपकी इच्छा पर्याप्त मजबूत नहीं होगी, इसलिए आप महामहिम की रक्षा कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। फू एन, उद्धरण चिन्ह। अच्छा स्वामी, आप अपने व्यवहार को इतनी महान चीज में कैसे बदल सकते हैं? वह जानता था कि अगर सम्राट झोउ को इस मामले के बारे में पता लगाना था, तो यह अज्ञात था कि सू वेन का क्या होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएगा। फू एक मुस्कुराया और फिर से छोड़ने का उल्लेख नहीं किया। हॉन्ग सांकियन ने अपने दांतों को पीसने से पहले सू वेन और फू एन को देखा। आप क्या जानना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ली प्रांत में विद्रोह के बारे में आपको जो कुछ भी पता है, मुझे बताएं। सू वेन ने गहरी आवाज में कहा। वास्तव में वह पहले से ही इसका अनुमान लगा चुका था, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ अनुमान लगाना ही पर्याप्त नहीं था। यदि उनके पास एक गवाह के रूप में होंग सांकियन का कबूलनामा और फू एन था, भले ही होंग सांकियन की मृत्यु हो गई, तो उन्हें इस मामले को झोउ सम्राट के सामने लाने का विश्वास होगा। डॉट 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 डॉट